नमस्ते मित्रों, मैं मिलिंद आप सबका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपको जानते हो कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं सीधी बात बता देता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता। और मैं ना ही किसी पार्टी के खिलाफ बोलता हूँ या पार्टी के सपोर्ट में बोलता हूँ। जो भी सच है और जो भी प्रूफ, मतलब वो प्रूफ के साथ मैं सब कुछ आपके साथ साझा करता हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है मित्रों, वो है कांग्रेस और राहुल गांधी ने कैसे भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया। हाँ, बेवकूफ़ बनाया। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो उससे पहले मित्रों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, हुआ क्या था कि एक राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने एक नैरेटिव स्थापित किया था। नैरेटिव ऐसा था कि मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियों को ही बर्बाद कर दिया। आपने सुना होगा, जब भी कोई रैली होती थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग हर बार 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 यही कहते हैं कि मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियों को बर्बाद कर दिया। खासकर डिफेंस पीएसयू के हालात बहुत ख़राब है, ऐसे वो आरोप लगाते थे और बोलते थे। बार बार यही यही बार 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 हमारे कानों पे आता था। तो लोगों को लगने लगा कि शायद ये बोलते ना कि 100 बार झूठ बोलने से, बार बार झूठ बोलने से वो सच लगता है कि ये सच ही है। तो ऐसा ही हुआ। और डिफेंस की जो कंपनी है, जो डिफेंस के जो हथियार वो बनाते हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनी है, उनके हालात ख़राब कर दिए मोदी गवर्नमेंट ने। ऐसे बहुत सारे वो बातें कर रहे थे। 2019 के चुनाव से पहले तो रोज़ ऐसे ही खबरें थी। रोज़, आपको याद होगा 2019 का जब चुनाव था, उसके पहले रोज़ अखबारों में, टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे यही बातें चलती थी कि मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियों को बर्बाद कर दिया और डिफेंस के जो पीएसयू है, वो कंपनीज की हालत बहुत ख़राब है। कोई कहता था कि अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन कंपनियों को बर्बाद किया जा रहा है। मतलब अगर ये कंपनी बंद बंद हो गई तो फ़ायदा अंबानी को और अदानी को हो जाएगा। इसलिए मोदी गवर्नमेंट इस पे फोकस किया है कि सब ये कंपनी बर्बाद हो जाए। ऐसे ही आरोप कर रहे थे। कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है, कोई कहता था कि मतलब इस इन कंपनियों को ऑर्डर ही नहीं है, काम ही नहीं है इनको। कोई कहता था कि इन कंपनियों को बेकार के करने के बाद अब अंबानी और अडानी को ही बेच दिया जाएगा, इन कंपनियों को। आपने सुना होगा, मतलब मैं फैक्ट की बात करता हूँ मित्रों, ये आपने 100% सुना होगा। कोई कहता था कि ऐसे करके सरकार उन कंपनियों के पीएसयू में नौकरियां ही खत्म करना चाहती है। इन पक्षों को भी, जो भी कर्मचारी थे, वो आंदोलन भी कर रहे थे। इतना इतना खतरनाक नैरेटिव इन्होंने स्थापित किया था कि लोगों को भी लगने लगा यार ये सच सच होगा। तो मैं अभी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मित्रों, अभी पॉइंट पे ही बात करूँगा। लेकिन क्या होता है ना, सच तो सच होता है, वो सामने से कभी ना कभी आ ही जाता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद सामने तो आ ही जाता है। इसलिए मैंने दोस्तों क्या किया है कि मैंने डाटा ही लाया अभी आपको समझने के लिए, आपको दिखाने के लिए ये डाटा ही लाए, क्योंकि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग देशवासियों को बेवकूफ़ बना रहे थे। बेवकूफ़। अभी भारत की जो 5 बड़ी डिफेंस की जो कंपनियां है, पीएसयू, उनका डाटा मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। देखो किस तरह से ये झूठा प्रोपोगंडा चलाया जाता है। नंबर 1 पे है HAL, ये कंपनी है। उसका जो टर्नओवर है वो 308% बढ़ गया है। 308, ये जोक नहीं है मित्रों। 308% उसका टर्नओवर बढ़ गया है। और उसके पास जो ऑर्डर है, वो HAL जो कंपनी है, उसके पास जो ऑर्डर है, जो डिफेंस में काम करती है, उसके पास ऑर्डर जो है वो 8400 करोड़ के ऑर्डर उनके पास मिले हैं। मतलब साइन किया हुआ है, काम चल रहा है। और 50,000 करोड़ के पाइपलाइन में, मतलब वो आ रहे, उन पे चर्चा चल रही है।
इतना बड़ा टर्नओवर चल रहा है भाई HAL का। दूसरी कंपनी है भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स का जो टर्नओवर है वो 220% बढ़ गया है, 220% के भी ऊपर चला गया है। और उनके पास 5,900 करोड़ के ऑर्डर है। तीसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्नओवर है वो 226% बढ़ गया है और उनके पास ऑर्डर है 60,690 करोड़ के। इतने बड़े ऑर्डर है और ये सब डिफेंस में काम करती है कंपनीज गवर्नमेंट की। चौथी कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। उसका जो टर्नओवर है वो एकदम हाई लेवल पे, मतलब 508% बढ़ गया है। उनके पास 24,000 करोड़ के ऑर्डर है। पांचवी कंपनी है माझगांव डॉक्स। उनका तो टर्नओवर 1064% बढ़ गया है मित्रों, 1064%। और उनके पास 38,754 करोड़ के ऑर्डर है। तो मैं कहना ये जा रहा हूँ कि इतना बड़ा इनके पास काम है, ऑर्डर है और दिन रात काम चल रहा है। मतलब दुनिया पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कंपनी इतने ज़ोर से चल रही है। और ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस वाले क्या बोलते थे कि बेच दिया कंपनी को, काम नहीं है, ये डूब जाएंगी, बंद हो जाएगी कंपनी। इतना आरोप लगा रहे थे। और इतना ही नहीं मित्रों कि इन सभी कंपनियों का जो रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट इतिहास में सबसे ज़्यादा है। यह कंपनियां ना तो सिर्फ भारत की ज़रूरतें पूरी करती है बल्कि 80 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट भी कर रही है। 80 से ज़्यादा। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि यह कंपनियां अमेरिका, इज़राइल, स्पेन, फ्रांस, रूस, इजिप्ट, UAE, सऊदी अरब, फिलीपींस, इटली और अफ्रीका के कई देशों को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रही है। तो आप ही बताइए भाई कि ये बर्बादी है डिफेंस POC की? बताइए, आप कमेंट में लिखिए। कैसा नैरेटिव स्थापित किया जाता है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना जाता है, ये कांग्रेस से और राहुल गांधी से ही सीखे भाई। देखो, जो एक्चुअल में वही मैं इधर शेयर करूँगा आपसे। तो मित्रों, मेरी एक आपसे दरख्वास्त थी कि प्लीज़ आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।